नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। मासूम शर्मा के 3 गानों पर हरियाणा सरकार ने बैन लगा दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गरमाया हुआ है। कई सारे सिंगर से उनका पंगा भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर उनको समर्थन भी मिल रहा है। मासूम शर्मा ने लाइव आकर बहुत सारे आरोप लगाए, कई सारे सवाल खड़े किए, जिसके बाद कुछ सिंगर से उनका पंगा हुआ तो कई सारे सिंगर उनके समर्थन में भी आए। कई सारे रैपर, इन्फ्लुएंसर उन्हें समर्थन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कीर्ति मेहरा ने स्टोरी लगाकर मासूम शर्मा का समर्थन किया था, तो अब एल्विश यादव ने भी समर्थन किया है। एल्विश यादव ने सवाल उठाए हैं कि सिर्फ एक ही को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ एक ही सिंगर पर क्यों कार्रवाई की गई है, बाकी और लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार ये फैसला ले रही है तो बहुत अच्छी बात है। जो बदमाशी वाले गाने हैं उन पर बैन लगना ही चाहिए, लेकिन सभी गानों पर लगना चाहिए। राम राम भाई सभी को। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही है कि जो बदमाशी वाले गाने हैं, गन कल्चर वाले गाने हैं, वो हरियाणा सरकार ने बैन कर दिए। तो मैं हरियाणा सरकार को बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छा स्टेप है आपका, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। मतलब किसी एक इंसान को टारगेट करते हुए, मैं खुल के बोल देता हूँ, जो अपने मासूम शर्मा भाई के गाने उड़े हैं वो नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपका स्टेप गलत है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बतेरे गाने जिनमें गन्स दिखती हैं, जिसमें बदमाशी दिखती है, जिसमें जो आप लोगों ने रूल लाया उन पे अप्लाई होता है, पर वो सेम चीज़ आप लोग एक ही आर्टिस्ट के साथ कर रहे हो, वो चीज़ मुझे गलत लगी। बाकी स्टेप बहुत अच्छा हरियाणा सरकार का, होप करता हूँ कि सही जगह जाएगी मेरी वीडियो और सही स्टेप लिया जाएगा। तो सुना आपने एल्विश यादव को। अब आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। दरअसल हरियाणा में गन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस वक्त बहुत सारे गाने बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हरियाणा के जो हरियाणवी सॉन्ग है, ज्यादातर उसमें जैसे हम कहते थे पंजाबी में गाड़ी लड़की और इसी पर गाना बनता है, तो हरियाणा में या तो बदमाशी, जेल, गन, इसी सब पर गाने ज्यादातर बन रहे हैं। अब इसी को देखते हुए सरकार ने इस पर फैसला लिया कि ऐसे गानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि जो युवा है वो बर्बाद हो रहा है, वो गलत दिशा में भटक रहा है। और इस वक्त अगर आप देखें तो जो भी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से कभी पंजाब को लेकर फिल्में बनती थी, वहाँ पर नशे को लेकर और बहुत सारी समस्याएं थी, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हरियाणा में भी छू रही हैं चीज़ें। तो वक्त रहते ही अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर ये मामला बढ़ भी सकता है। अब इसी के चलते सरकार ने फैसला लिया, लेकिन फैसले पर आपत्ति इसलिए है क्योंकि 3 गाने जो हैं वो मासूम शर्मा के हैं, जो 5 गाने बैन लगाए गए हैं, और 2 बाकी और लोगों के हैं। तो ऐसे में ये कहना है कि सिर्फ उन्हें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। वही सिंगर मासूम शर्मा ने सरकार से सवाल पूछते हुए ये कहा कि तड़के पावेगी लाश नहर में गाने को क्यों नहीं बैन किया गया, सिर्फ और सिर्फ मुझे टारगेट किया जा रहा है, बाकी और गाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जब उन्होंने ये कहा तो इस गाने के जो सिंगर हैं गजेंद्र फोगाट, जो इस वक्त हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के पब्लिसिटी विंग के ओएसडी हैं, वो भड़क गए और अब एक नया मामला जो है वो खड़ा हो गया है, गजेंद्र फोगाट वर्सेस मासूम शर्मा। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि मासूम शर्मा के जब गाने पर बैन लगा तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश की कि गजेंद्र फोगाट ने उनकी लोकप्रियता से चिढ़ते हुए ये सरकार से करवाया है। जबकि गजेंद्र फोगाट ने इस पर जो जवाब दिया है वो ये दिखाता है कि वो अपने लेवल का मासूम शर्मा को मानते ही नहीं हैं, और उनका ये कहना है कि मासूम शर्मा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी प्रकरण हुआ है वो साइबर सेल के द्वारा किया गया है, चिन्हित किए गए गाने और उसके बाद बैन लगाया गया है। इसमें सरकार जो प्रोसेस है उसके अनुरूप काम कर रही है, किसी को टारगेट नहीं किया गया है। दरअसल सरकार ने जब कुछ दिन पहले मासूम शर्मा के 3 गाने ट्यूशन, बदमाशी का, खटोला 2 और 60 मुकदमे को बैन किया, तो मासूम के साथ साथ अंकित बालियान का जो गाना है भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, और नगेंद्र भगाना का भाई तेरा गुंडा से, इसको भी बैन किया गया। लेकिन जब ये 5 गाने बैन हुए तो उसके बाद मासूम शर्मा लाइव आकर उन्होंने कई सारी बातें कही और गजेंद्र फोगाट पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि उनका गाना बैन नहीं हुआ। हालांकि नाम नहीं लिया गया, लेकिन गाने का नाम लिया गया, तो सिंगर इस पर भड़क गए। सिंगर गजेंद्र फोगाट ने मासूम शर्मा का बिना नाम लिए एक डिजिटल चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा कि वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसा कर रहा है। मैं कलाकारों का सॉफ्ट टारगेट हूँ, मैंने किसी का गाना डिलीट नहीं करवाया, साइबर सेल द्वारा गानों को डिलीट किया जा रहा है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। जिन गानों पर पुलिस विभाग के साइबर सेल को आपत्ति है उसे ही हटाया गया है। गजेंद्र फोगाट ने यह भी कहा कि कुछ कलाकारों के गाने तो डिलीट हो गए हैं, अब वो टीआरपी के चक्कर में हैं। उनकी व्यक्तिगत राय है कि ऐसे
गाने बनाओ जिसे समाज में अच्छा संदेश आए। उन्होंने कहा कि ये जो कलाकार हैं वो मेरे लेवल के नहीं हैं। कुछ कलाकार जानबूझकर फेम पाने के लिए कंट्रोवर्सी करते हैं। कुछ दिन पहले ही हरियाणा के 2 कलाकारों ने आपस में खूब कंट्रोवर्सी की और बाद में हाथ मिला लिया। अब जहां पर गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है, तो वहीं बहुत सारे रैपर, बहुत सारे सिंगर, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनका, मासूम शर्मा का समर्थन भी कर रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।